डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति अर्थात अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का पद क्या है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या उसका कार्यकाल होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का पद। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी संविधान में जो भी कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 2 के अनुसार। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर आज तक राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है। अब आता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वही उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होगा जिसमें निम्न योग्यताएं होंगी। नंबर 1, वह व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, यानी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। नंबर 3, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इसके संबंध में उसके लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। अर्थात तीसरी शर्त में जो 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी है उसमें लगातार का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि उसने अपने जीवन के 14 वर्ष जो हैं वो अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति को ऐसी कौन कौन सी छूट प्राप्त हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। तो राष्ट्रपति को प्रदत्त उन्मुक्तियाँ अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। नंबर 3 अगला, उसे किसी भी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में भी उपस्थित होने के लिए आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय, अगर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को भी साक्षी के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। अगर राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित होना चाहे
तो वह उपस्थित हो सकता है। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है। यह बात वाटरगेट कांड और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान मर्यादाओं के प्रसंग में क्लिंटन विवाद में स्पष्ट हो गई है। अब आता है राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे। जब इस पर चर्चा चल रही थी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, तब राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर आपस में एक मत नहीं थी। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा? इम्पोर्टेंट है, 4 वर्ष होगा। तथा पुनर्निर्वाचन पर भी, पुनर्निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित हो गई है कि 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। यानी कोई भी राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। जबकि संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 वर्ष होगा, लेकिन उसके पुनर्निर्वाचन पर यानी उसके दोबारा खड़े होने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन वहाँ अमेरिकी संविधान में इस प्रकार की परंपरा स्थापित हो गई है कि 2 बार अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार व्यक्ति अगर रह चुका है, 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रह चुका है, तो वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 2 अवधियों तक ही अपने पद पर यानी राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। और यह परंपरा किसने स्थापित की थी? तो यह परंपरा अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन ने ही स्थापित की थी। उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 2 बार से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता है। आज की इस वीडियो में हमने अमेरिकी संविधान के राष्ट्रपति पद से संबंधित विस्तृत चर्चा, जैसे राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं, उसको कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, उसका कार्यकाल क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया है, चर्चा की है। आने वाले वीडियो में हम राष्ट्रपति पद से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।